सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इसी टॉपिक से आते हैं, जिसके अंदर जो पूछा जाता है हमसे कि कौन सी कंपनी का सीमन यूज़ करें। हमारे पास अब मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही रहते हैं कि सर हमारी गाय 20 लीटर देती है या 15 लीटर देती है या 25 लीटर देती है, तो इसको कौन सा सीमन लगाएं। तो कंपनियों के ऊपर बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं अब सीमन में। आपकी ABS, वर्ल्ड वाइड, SAG है, बायफ है, CRI, CRV, उसके अलावा हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो लोकल सीमन स्टेशंस होते हैं, आपके जैसे यहाँ पे हरियाणा में है, हिसार में है, पंजाब में, नाभा में, ऐसे ही हर स्टेट में आपके लोकल सीमन स्टेशंस भी हैं और गवर्नमेंट सीमन स्टेशंस भी हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जो सीमन कंपनियां हैं वो इस टाइम इकट्ठी हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है एक फार्मर के मन में कि वो कौन सा सीमन यूज़ करे, कौन सा सीमन से उसको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, जिससे जो आने वाली जनरेशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है। सीमन सिलेक्शन करते हुए हम एक पर्टिकुलर कंपनी की फ़िलहाल बात नहीं करेंगे कि उस कंपनी का सीमन अच्छा है या उस कंपनी का सीमन अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे वो जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आपने मेलों में भी देखा होगा कि बहुत बार ABS की गायें फर्स्ट आ जाती हैं मिल्किंग में, बहुत बार SAG की गायें फर्स्ट आ जाती है, या फिर आपकी वर्ल्ड वाइड सीमन की गायें फर्स्ट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सीमन आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देगा। तो इसके अंदर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके एरिया में अवेलेबिलिटी कितनी है किस सीमन की, और आप कितने बड़े साइज़ पे डेयरी फार्मिंग कर रहे हो। अब सपोज़ करो कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 एनिमल हैं और आप वर्ल्ड वाइड का सीमन यूज़ करना चाहते हो या CRI, CRV या कोई ऐसी कंपनी का सीमन यूज़ करना चाहते हो जो आपके एरिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको यूज़ करोगे कैसे। पहले तो आप ये सोच के देखो कि 1 या 2 स्ट्रॉ लगा लो, आपको सिर्फ एक गाय पे यूज़ करनी है, तो आप 1 या 2 स्ट्रॉ आपको कोई अवेलेबल नहीं कराएगा इतने दूर, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे उस कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और अगर आप खुद लेने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 या 2 गाय के ऊपर आप लिक्विड नाइट्रोजन जो कंटेनर है, जो सिलेंडर है जिसके अंदर ये स्टोर होते हैं LNG गैस के अंदर, उसका जो है आप 1 या 2 गाय के ऊपर वो तो परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका आएगा अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेंडर का प्राइस भी 15,000, 20,000, 30,000, तो वो तो आप परचेज करोगे नहीं। तो आप अपने मनपसंद का सीमन तो वो स्टॉक करके रख नहीं सकते हो। और आप अगर जो आपके एरिया में डॉक्टर आता है उसको भी अगर आप बोलोगे 1 या 2 सीमन लाने के लिए, और अगर उस एरिया में वो सीमन नहीं मिलता है, तो 1 या 2 स्ट्रॉ लेने के लिए तो बहुत दूर जाएगा नहीं, साफ सी बात है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि सबसे पहले तो आप छोटे फार्मर हो या फिर आप एक लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हो। अगर आप लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हो तो आपको अपने पास, अगर आपको ब्रीडिंग करनी है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंटेनर है वो परचेज करके रखना होगा। चाहे फिर आप उसको एक बार जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से सीमन परचेज करके लेके आ सकते हो अपनी पसंद के, और ताकि वो जो सीमन है वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहें और आपको जो ओरिजिनल सीमन है उसकी गारंटी भी मिले, क्योंकि आप वो सीमन खुद परचेज करके लाए हो। और लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर्स के साथ एक और चक्कर होता है कि उनकी जो गैस है वो भी रिफ़िल करनी होती है। तो आपको ये भी देखना है कि जो गैस का सोर्स है वो भी आपके नज़दीक हो, ताकि आप महीने में या जब भी उसकी गैस ख़त्म होती है, छोटे सिलेंडर्स की तो हर हफ्ते 10 दिन में गैस आपको रिफ़िल करनी होती है, जो बड़े सिलेंडर्स हैं उनकी 1-2 महीने के बाद रिफ़िल होती है। तो वो अवेलेबिलिटी भी आपको देखनी है। या तो आपको वो सीमन फिर खुद अपने आप अवेलेबल करवाना होगा अपने लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर्स के थ्रू, या फिर आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा
कि वो आपको सीमन अवेलेबल कराए और ओरिजिनल सीमन अवेलेबल कराए, क्योंकि डुप्लीकेसी भी इन सीमन्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा आती है। अब दूसरी बात आती है कि हम कौन सी कंपनी का सीमन सिलेंडर, कौन सी कंपनी का सीमन इस्तेमाल करें, सिलेंडर नहीं स्ट्रॉ, कौन सी कंपनी का। अब उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास कौन सी कितने लीटर की कैपेसिटी वाली गाय है। अब सपोज़ करो कि आपने अभी नई नई ब्रीडिंग स्टार्ट करी है और आपके पास एक नॉर्मल गाय है 15-20 लीटर वाली, जो मैक्सिमम जो है इंडियन फार्मर्स के पास होती हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े ब्रीडर्स हैं उनकी बात अलग है, वो तो पहले ही 30, 40, 50 लीटर से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल गाय है 15 से 20 लीटर वाली, अब आपको उसको इम्प्रूव करना है। आप चाहते हो कि अगली जनरेशन में अच्छा दूध दे जो भी उसकी बछड़ी आएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, आप ये मत सोचिए कि जो आपकी 15-20 लीटर वाली गाय है कि सीधा उनकी बछड़ी जो है वो सीधा 40-50 लीटर दूध दे देगी। वो चीज़ होने वाली नहीं है। आप चाहे 50,000 रुपये वाला सीमन भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी सीमन इस्तेमाल कर लो आप, तो वो चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी की इम्प्रूवमेंट होती है। हर जनरेशन में धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आप ईटी ट्रांसफ़र करोगे वो एक अलग बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो माँ है वो किस ब्रीड की है और कितने लीटर दूध कैपेसिटी की है। उसके अंदर सिर्फ जो आप सीमन रखवाओगे सिर्फ उसके ही गुण आएंगे बच्चे के अंदर। लेकिन अगर आप नॉर्मल एआई करवा रहे हो, उसे प्रेग्नेंट करवा रहे हो, तो एक जनरेशन की एक लिमिट होती है कि जो कि नॉर्मली 5-7 लीटर होती है बस। उससे ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट एक जनरेशन में हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एआई करवाते हो तो कुछ गुण उसके अंदर, कुछ क्या कम से कम 50% गुण तो जो आपकी माँ के साइड से ब्लड लाइन है, जो आपकी मदर है और उसकी भी जो मदर थी, जो नानी है, उन सब के भी तो गुण आएंगे ना। और बाकी जो गुण बचेंगे वो आपने फादर साइड से जो भी एआई कराई है, जिस भी बुल की, सीमन की, बाकी जो गुण है वो उधर से आएंगे, फादर के होंगे, दादा के, दादी के, तो उस टाइप से आपके चलेगा। तो ये सब कुछ मिक्स होके आता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने 12,000, 13,000, 18,000 रिकॉर्ड वाले सीमन रखवा दिया तो आपकी बछड़ी सीधा 50 लीटर दूध देने लग जाएगी, चाहे माँ 15-20 लीटर वाली हो। तो वो चीज़ तो होने ही नहीं वाली है किसी भी हालत में। वो चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आप एग्जाम्पल लो कि आपकी कोई भी गाय है वो 20 लीटर दूध दे रही है, तो मैक्सिमम वो क्या होगा, जो उसकी बछड़ी आएगी वो हो सकता है सिर्फ 22-23 लीटर भी दे, या फिर वो 25-26 लीटर दे दे। तो 3 से लेके 5-6 लीटर का जो इम्प्रूवमेंट है वही आपको देखने को मिलेगा एक जनरेशन में। और वो भी डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि किसके जीन्स बच्चे में ज़्यादा आए हैं, माँ के आए हैं, बाप के, दादा, नानी, दादा, क्योंकि बच्चा किसी के जीन्स पे भी जा सकता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अगर आपको 20 लीटर वाली गाय पे ऊपर सीमन यूज़ करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा महंगे 3, 4, 5 हज़ार वाली स्ट्रॉ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक जनरेशन में आपको इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको बेटर रहेगा कि जो आपके जैसे एबीएस कंपनी के बहुत सारे जीनोमिक बुल्स हैं, बहुत सारे जीनोमिक बुल्स हैं एबीएस कंपनी के, जो आपको 100 और 200 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। तो वो भी आपको 20 लीटर पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। और इसी के साथ जो एसएजी है, हमारी सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स हैं, उनके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बुल मिल जाएंगे, जो कि आपके नॉर्मल आपके 50 और 150-200 रुपये तक आ जाते हैं। ये जितने भी हैं आपके 40-116, 40-120, 40-432, 20-193, 40-127, 40-128, बहुत सारे बुल हैं। सबका प्राइस आपका 200 रुपये से कम है और इनकी जीनोमिक वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो आप एक नॉर्मल बुल यूज़ कीजिए 100-200 रुपये वाला, लेकिन वो जीनोमिक हो और एक अच्छी कंपनी का हो, स्टैंडर्ड कंपनी का हो। बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं जो महाराष्ट्र साइड के हैं, गुजरात साइड के हैं,
कि सर क्या हम वाइफ का बुल यूज़ करें। देखिए, वाइफ का बुल यूज़ करने में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके जो बुल्स हैं ना वो डॉटर प्रूवन है और ना वो जीनोमिक बुल्स हैं। उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर आपका हमेशा रहेगा। हो सकता है कि जो बछड़ी है वो सिर्फ 15 लीटर दूध दे और हो सकता है वो 30 लीटर भी दे दे। वो दोनों तरफ कहीं भी जा सकते हैं जनरली, क्योंकि उन बुल्स की कोई ऐसी टेस्टिंग नहीं हुई है, ना वो जीनोमिक बुल्स हैं। वो सिर्फ डायरेक्टली एक अच्छे माँ और बाप के बच्चों को परचेज कर लिया गया है, लेकिन वो अपनी ब्रीड कितने ट्रांसफ़र करते हैं या उनकी जीनोमिक वैल्यू कितनी है, तो उनका अभी तक ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है और खाली सिर्फ अच्छा रिकॉर्ड होने से कोई भी जो बुल है वो आपका अच्छा या गंदा नहीं हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, बुल की अच्छी क्वालिटी तभी पता लगती है कि जब उसका जीनोमिक टेस्टिंग हो या फिर जब उसकी डॉटर्स आएँ मार्केट के अंदर और पता लग जाए हाँ भाई इसकी डॉटर्स इतना मिल्क कर रही हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स को ये डाउट रहता है कि भाई ये कितना मिल्क इम्प्रूव करेगा, कितना मिल्क इम्प्रूव करेगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो बाहर के बुल्स आते हैं उनकी जो एवरेज बेस वैल्यू ही लगभग 11,500 12,000 किलो पे है एक लैक्टेशन की। और अगर आपकी जो फ्रेंड्स गाय हैं उसका दूध 20 लीटर है आप सपोज करो, तो ये तो सारा ही आपका लैक्टेशन में कितना दूध देगी, 4,500-5,000 देगी। तो कोई भी बुल एक अच्छी कंपनी का, चाहे वो ABS का हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड का हो, CRI, CRV, SCG, वो आपकी गाय में इम्प्रूवमेंट करेगा ही करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो नए फार्मर हैं जिनके पास अभी कम लीटर वाली दूध की गाय हैं, जैसे आपकी 20 लीटर वाली है, तो आप सिंपल जो 150-200 रुपये के जीनोमिक बुल्स आते हैं ABS के और SCG के, आप वो बुल यूज़ कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। क्योंकि फिर अगर हो सकता है कि आप 2,000 का या 3,000 का कोई स्ट्रॉ ले आए और वो गाय रिपीट हो गई, आपके तो गए सारे पैसे पानी में। तो इतना मार्जिन डेयरी फार्मिंग में नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। तो आपको इस चीज़ में समझदार बनना होगा। अगर आपके पास 40 लीटर 50 लीटर वाली गाय है तब हम सोच सकते हैं कि हाँ अब आपको हर एक पैरामीटर देखना होगा, अच्छा बुल सेलेक्ट करना होगा, डॉटर प्रूवन बुल सेलेक्ट करना होगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपको बुल की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं तो अगर आपकी 20 लीटर वाली गाय है तो आप एक SCG ABS किसी भी कंपनी का जीनोमिक बुल यूज़ कीजिए जो प्रॉपरली टेस्टेड हो, आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा और आपका कम पैसों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम चलेगा। और अगर आप बड़े फार्मर हो तो कोशिश कीजिए कि अपना खुद का सिलेंडर कंटेनर रखिए जिसमें आप सीमन परचेज करके ला सकते हो। तो ज़्यादा इसके अंदर इतना सोचने वाली चीज़ें नहीं होती, बस आपको ध्यान रखना है एक तो इन ब्रीडिंग का कि आपने किस ब्लड लाइन को कौन सा ब्लड लाइन वाला बुल लगाना है। नहीं तो थोड़ी बहुत समस्या बच्चे के अंदर भी आ जाती है, कई बार उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, कई बार अगर इन ब्रीडिंग हो गई है तो इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन रहती है, जो बच्चा होता है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको इसी के साथ ध्यान में रखने हैं। और जो सीमन जब भी आपको सेलेक्ट करना है, एक अच्छी प्रॉपर जिस कंपनी की टेस्टिंग हो रखी है, मैं कहूँगा कि लोकल सीमन आप यूज़ मत कीजिए, सिर्फ स्टैंडर्ड कंपनी के सीमन यूज़ कीजिए जो एटलीस्ट बुल या तो जीनोमिक टेस्टेड हो या फिर डॉटर प्रूवन बुल्स हो। और डॉटर प्रूवन बुल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं फॉरेन से, तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप जीनोमिक बुल्स यूज़ कीजिए, ABS का यूज़ कीजिए, चाहे SCG का यूज़ कीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है पेडिग्री में, जैसे जैसे आपकी जो ब्लड लाइन है वो इम्प्रूव होगी, आपके फार्म की मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होती है, उसके बाद आप और अच्छी कैटेगरी के डॉटर प्रूवन बुल्स की तरफ मूव कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड सायर्स के हों, CRI के हों, SCG के हों। उसके बाद आप और ज़्यादा अच्छे बुल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए। और बुल सिलेक्शन में स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा अमाउंट खर्चने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास एक मीडियम कैपेसिटी वाली गाय है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको यही डिटेल देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग सीमन कंपनीज़ को कंपेयर करके भी बताएंगे
कि कौन सा बेटर है, एबीएस, वर्ल्ड वाइड, एससीजी, बाइफ, कौन सा, जितनी भी सीमन कंपनियां हैं हर एक सीमन कंपनी को आपस में कंपेयर करेंगे कि किस बुल में, किस कंपनी में क्या फ़ायदा है यूज़ करने का और क्या नुकसान है यूज़ करने का। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।